नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बताऊंगा अर्थिंग क्यों जरूरी है और अर्थिंग बिना पैसे के एकदम सस्ते में घर पे कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो भी जुगाड़ जो भी सामान लिया है वो घर से सारा सामान लिया है। आप भी ऐसा जुगाड़ करके अर्थिंग बना सकते हो। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अर्थिंग हम क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण जिसकी बॉडी मेटल की है या लोहे की है, कई बार प्लास्टिक में भी आ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक में अगर हल्का पानी या नमी रहेगी तो प्लास्टिक की बॉडी का उपकरण है उसमें भी करंट आ सकता है। कई बार आपने देखा प्लास्टिक का कूलर होता है, वो प्लास्टिक का होता है, फिर भी उसमें करंट आता है। फ्रिज में भी आपने देखा होगा बहुत सारे केसों में ऐसा आता है फ्रिज में भी करंट आता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर नमी रहती है। हर जगह पर पानी पानी लगा हुआ रहता है, जैसे पानी में हाथ लगाते हैं हमें करंट आ जाता है। तो जब हम ग्राउंड अर्थ करते हैं, हमारे घर में एक अलग से अर्थ बनाना होता है, तो अगर वो बना लेते हैं तो कूलर का जो बाहर का बॉडी है उसमें अगर हल्का सा भी करंट आएगा तो वो करंट डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा, न कि आपकी बॉडी के थ्रू होते जाएगा। बॉडी के थ्रू होते जाएगा तो इंसान को करंट लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके पैर है वो जमीन पर किस कंडीशन में है। जैसे आपके पैरों में जूते लगे तो आपको करंट 10 या 20% लगेगा, और अगर आप जमीन जो ग्राउंड है फर्श है वो पानी से भीगा हुआ है तो आपको पूरा 70 से 90% करंट लग सकता है। और बहुत सारे केसों में ऐसा होता है इंसान बेहोश हो जाता है या फिर और भी कोई नुकसान हो जाता है। तो ग्राउंड अर्थ क्यों जरूरी है और ग्राउंड अर्थ कैसे करते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा मैं ग्राउंड अर्थ करते कैसे हैं। और आने वाले वीडियो में आपको ग्राउंड अर्थ के फायदे हैं वो अच्छे से बताऊंगा। इस वीडियो में केवल इतना ही बताऊंगा कि ग्राउंड अर्थ सस्ते से सस्ता घर पर कैसे कर सकते हैं। अभी बारिश का सीजन है तो बारिश के सीजन में नॉर्मल ग्राउंड अर्थ बनाऊंगा, और जब बारिश का सीजन चला जाएगा उसके बाद इसी ग्राउंड अर्थ को अगर मुझे लंबा चलाना है तो 5 लीटर में थोड़ा नमक डाल करके डेली डालना होगा, तब जाकर के ग्राउंड अर्थ है वो अच्छे से काम करेगा। अदरवाइज ये अर्थ लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। अगर आपको लंबे टाइम तक चलाना है तो आपको ग्राउंड अर्थ थोड़ा हाइट में, नीचे, डाउन में, डीप में जाना होगा। ये अर्थ भी काम कर जाएगा। अगर डेली आप 5 लीटर थोड़ा नमक डाल देते हो तो डेली आप फिर 7 दिन में भी डालते हो चल जाएगा, 15 दिन में डालते हो चल जाएगा। अभी बारिश का सीजन है तो अभी 3 महीने में मुझे बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन चला जाएगा, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूँ, मारवाड़ में रहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पानी डालना पड़ेगा। कई इलाके ऐसे जहाँ पर गर्मी जमीन की जो नमी है वो कभी खत्म होती नहीं, तो इतना सा ग्राउंड अर्थ भी काम कर जाएगा। मैंने ज्यादा डाउन डीप में नहीं गया हूँ, 3 या 4 फीट खड्डा किया, उस खड्डे में मैंने लंबा लोहे का तार डाला है और किस तरीके से डाला है, किस तरीके से मैंने ग्राउंड अर्थ किया है वो इस वीडियो में बताऊंगा। अर्थिंग करने के बाद मैं आपको पहले वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने मल्टीमीटर लिया है और मल्टीमीटर में आप वीडियो में देख पा रहे हैं 260 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि इन्वर्टर के हैं। गवर्नमेंट की सप्लाई आती है उसमें 230 वोल्ट आते हैं। ये हेलोजन बल्ब है जो कि 60 वाट से 100 वाट तक हो सकता है, क्योंकि इस पर जो नाम लिखा हुआ था वो मिट चुका है, लेकिन लगभग इसका रोशनी से मैं आइडिया लगा सकता हूँ 60 वाट या 100 वाट के आसपास है। ये चार्जर है जिससे हम बैटरी चार्ज करते हैं, तो ये चार्जर भी अच्छे से ग्लो कर रहा है, मतलब अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा इसमें मैं जो जेना मशीन है जो दही को मक्खन में कन्वर्ट करती है वो मशीन भी चल रही है। ये हीटर है ऑलमोस्ट 2000 वाट का। और ग्राउंड अर्थ को चेक करने का यही फॉर्मूला था, एक तार में ग्राउंड अर्थ का लेना है, एक तार घर में जो सप्लाई है उसका लेना है। जैसे मैं इसका बटन ऑन करता हूँ और इस हीटर को ऑन करता हूँ, देखो लाल लाइट है वो ग्लो हो गई, मतलब ये हीटर काम कर रहा है। और इसका साउंड भी आप वीडियो में सुन पाएंगे। जैसे इसको पास में करता हूँ तो इसका साउंड भी आपको सुनाई देगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राउंड अर्थ काम करता है। मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, वीडियो में आप देख पा रहे हैं। इसको बनाने के लिए आपको मोटी लकड़ी चाहिए। यहाँ पर आप मोटी मोटी लकड़ी देख रहे हो, इनको मैंने पहले सबको इकट्ठा करके इनको जलाया है। अब ध्यान ये रखना है ये पूरा नहीं जलना चाहिए, पूरा जल जाएगा तो इसकी राख बन जाएगी। राख में नमी नहीं होती। कोयला अपने को कोयला बनाना है, तो इनका जैसी ये लकड़ी आधी जल जाती है, इसमें पानी डालना है और इसको वहीं पर ही बुझा देना है, ताकि कोयला हमें प्रॉपर मात्रा में मिले। बीच में थोड़ी बहुत लकड़ी रहेगी तो चल जाएगा, लेकिन पूरा कोयला नहीं जलना चाहिए। वो जो मोटी लकड़ी है उसको बीच में रख करके मैं दोबारा से इनको अच्छे से जला देता हूँ। जब ये अच्छे से मतलब 50% या 60% तक जल जाएंगे, इसके बाद पानी से इनको बुझाना है। ऐसे नहीं बुझाना है, ऐसे बुझाओगे तो भी ये बाद में राख बन जाएगी, तो राख किसी काम की नहीं, हमें चाहिए कोयला। तो काफी देर जलने के बाद इसकी जो कंडीशन है वीडियो में देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से हो रखी है। और अब मैं इसमें पानी डाल के, जब आप पानी डालते हो तो आपको जितना हो सके हवा के उल्टा रहना है, क्योंकि जैसे पानी डालते हो जिस तरफ धुआं निकलता है उस तरफ आपको नहीं रहना है। जैसे पानी डालोगे तो एक बहुत ज़्यादा गर्म भाप निकलती है, जो कि आपके चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे कहीं पर भी लग सकती है, जिससे पपोले हो सकते हैं या जो ऊपर की स्किन है वो खराब हो सकती है। तो आपका हवा के उल्टी दिशा में रहना है, जिस तरह धुआं आता है उस साइड में नहीं रहना है। और पानी तब तक डालना जब तक इसमें से धुआं बंद ना हो जाए। ये प्रोसेस होती है कोयला बनाने की, क्योंकि अर्थिंग में सबसे ज्यादा जरूरी कोयला होता है और नमक होता है, जो कि नमी को बनाए रखता है। अब बारी आती है यहाँ पर गड्ढा करने की।
तो ये जुगाड़ लेकर आया हूँ मैं। या इस जुगाड़ से मैं 3 या 4 फीट तक गहरा गड्ढा करता हूँ। अब ये क्या गड्ढा थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट में बोला था ये ग्राउंड अप लंबे टाइम तक चल जाएगा अगर इसमें मैंने पानी बराबर मात्रा में डाला तो। अगर पानी नहीं डालता हूँ तो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। 30 सेकंड ये जो लोहे का पाइप है ये 4 फीट बड़ा है, आप आइडिया लगा सकते हो 4 फीट इसकी हाइट है, तो 4 फीट में कितना अंदर तक जाएगा। मैं यहाँ पर 3 फीट तक ही लूंगा, 4 फीट तक नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास पानी का कोई दिक्कत है नहीं, तो पानी बराबर डालता रहूंगा तो इसका अर्थ काम करता रहेगा। और 2-3 साल बाद में मैं कॉपर के साथ इसका अर्थिंग बनाऊंगा। अभी मैं इसका अर्थिंग बना रहा हूँ लोहे के तार के साथ, जिसके ऊपर जिंक कोटेड रहेगी। जिंक कोटेड मेरे कहने मतलब वो तार लंबा चलेगा, खराब होने वाला नहीं है। 1 किलो मैंने नमक लिया है, यहाँ पर ज्यादा सामान मैंने नहीं लिया है। अब देखो वायर इतना ऊपर रहता है, अब मुझे और इसको अंदर से गहरा करना पड़ेगा ताकि ये वायर, ऊपर वाला वायर ऊपर है और पूरा लोहे का तार है वो अंदर चला जाए। तो यहाँ से मैं फिर से खुदाई करूंगा। अब वो जुगाड़ है वो काम करेगा नहीं, क्योंकि अंदर कंकड़ आ चुके हैं। जब कंकड़ आ जाते हैं तो हमें कुछ जुगाड़ से इसका खुदाई कराना होगा। तो यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो, अब वायर काफी अंदर तक चला गया, ऊपर छोटा सा वायर रहता है। अब इसमें बारी बारी से कोयला डालना है, उसके बाद नमक डालना है, फिर मिट्टी डालनी है। दोबारा प्रोसेस, कोयला डालना है, नमक डालना है, फिर मिट्टी डालनी है। तीसरी बार प्रोसेस, कोयला डालना है, नमक डालना है, फिर मिट्टी डालना है। इतना सारा काम करने के बाद अर्थिंग बनता है। ऐसे ही आप कहीं पर लोहे की राड जमीन में डाल दोगे तो अर्थ काम नहीं करेगा। अभी बारिश का सीजन है, कहीं पर भी आप राड लगा दो नॉर्मल काम कर जाता है, लेकिन वो लंबे टाइम तक काम नहीं करता। और ये वायर मैंने ज्यादा क्यों लपेटे, वायर ज्यादा इसीलिए लपेटे जो अर्थ बनेगा वो पक्का बनेगा। या फिर एक प्लेट लेना आपको 1x1 फीट का या 2x2 फीट का कॉपर का, और प्लेट के साथ आप आराम से अर्थिंग पक्का बना सकते हो। मैंने वायर ज्यादा लपेटे तो मेरा अर्थिंग भी पक्का ही बनेगा, क्योंकि मैं 2000 वाट का हीटर आपको चला के दिखा रहा हूँ, तो अर्थिंग पक्का ही है। और इस तरीके से आपको जुगाड़ रखना है, पानी डालना है, मिट्टी डालना है और कोयला डालना है। बारी बारी से ये काम आपको प्रोसेस तब तक करना है तब तक एक खड्डा भर ना जाए। ऐसा नहीं है पहले सारा कोयला डाल दिया, उसके बाद सारा नमक डाल दिया, उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। एक बार कोयला डालना है, फिर दूसरी बार आपको नमक डालना है और तीसरी बार मिट्टी डालना है, और बराबर मात्रा में आपको साथ में पानी भी डालते रहना है, कुछ इस तरीके से जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हो। ये आज मेरे दिमाग में आइडिया क्यों आया, क्योंकि मेरे दोस्त है एक जो कि दूर रहता है मेरे से, उसके पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसको चार्ज करना था। तो वो जहाँ पर वो रहता वहाँ पर अर्थिंग नहीं था, तो उसको अर्थिंग बनाने का जरूरत पड़ा, तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अगर उसने अर्थिंग बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मैंने नॉर्मल आइडिया दिया था 1-2 फुट का गड्ढा करके आप वायर डाल देना, अभी बारिश का सीजन है काम कर जाएगा, लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरीके से खड्डा करके और उसमें आप नमक, कोयला, मिट्टी और साथ में बालू रेत जो कि पतली है जिसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए, वो डाल करके आप जुगाड़ से इस तरीके से अर्थ बना सकते हो। ये अर्थ है, ये आराम से 4-5 साल तक चल जाएगा। अगर बराबर पानी मात्रा में रहा तो और लंबा भी चल सकता है, क्योंकि मैंने जो वायर का गुच्छा बनाया है बहुत लंबा वाला, उस गुच्छे में कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा अर्थ उसको मिलता रहेगा। जैसे जैसे अर्थ मिलता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो अर्थिंग है वो पक्का बनता जाएगा, और पक्का बनता जाएगा तो इसको मैं कूलर की बॉडी के साथ कनेक्शन कर दूंगा, जो आटा चक्की है उसकी बॉडी के साथ कनेक्शन कर दूंगा, ट्यूबवेल है उसकी बॉडी के साथ कनेक्शन कर दूंगा, पानी का पंप है उसकी बॉडी के साथ अटैच कर दूंगा, और भी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण है जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, और जिसको हम और भी जैसे भारी या हल्के जो लोहे के उपकरण है जिनका बॉडी लोहे की है, उसके ऊपर डायरेक्ट एक वायर लगा करके आपको एक ही स्क्रू लगा देना है और आपका ग्राउंड अर्थ हो जाएगा। आपके घर में एमसीबी या एमसीसीबी होना चाहिए, वो जल्दी ही जो कनेक्शन होता है उसको कट कर देती है। यहाँ पर वीडियो में आप देख पा रहे हो कि मैंने ये सेटअप मैंने सीरीज के लिए किया है। बहुत सारे उपकरणों को मैं चेक करता हूँ, सीरीज में चेक करता हूँ। अब यहाँ से मुझे एक में ही सप्लाई चाहिए, दोनों में नहीं चाहिए। तो देखो ब्लैक तार है उसमें मुझे इसका अर्थ मतलब फेस दिख रहा है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का फेस ही चाहिए। ये जो दूसरा वाला वायर है ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला वायर में ग्राउंड अर्थ जो मैंने बनाया उसको चेक करना है। जैसे मैं इसको यहाँ पर टच करता हूँ तो बल्ब ग्लो होना चाहिए, क्योंकि दूसरा तार तो अर्थ का है, उसके टच करने से कोई फायदा नहीं। तो जैसे मैं टच कर रहा हूँ देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, 60 वाट का 100 वाट का बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये मान के चलो यहाँ से कूलर भी आराम से चल जाएगा, और 2000 वाट का अगर हीटर मैंने चेक कराया है आपको, तो ये मान के चलो आटा चक्की है उसमें भी ये अर्थ अच्छे से काम करेगा। कई बार आटा चक्की में भी करंट आता है हम हाथ लगाते तो हम हाथ लगाते करंट आता है, क्योंकि उसको कहीं से ग्राउंड मिला नहीं है, तो वो ग्राउंड हमारे शरीर के थ्रू ढूंढती है। लेकिन अगर इस तरीके से अर्थ बना करके इसका वायर है वो आटा चक्की के साथ डायरेक्ट कहीं पर स्क्रू लगा करके मैं टाइट कर देता हूँ। ये देखो ये बल्ब ये तो छोटा बल्ब है, 9 वाट का होगा या 15 वाट का होगा,
जब मैं 100 वाट का बल्ब ग्लो करा रहा हूँ तो ये छोटा बल्ब तो ग्लो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बड़ा भारी मशीन है तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया तो बॉडी के थ्रू ग्राउंड नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जितना करंट है वो ग्राउंड में डायरेक्टली चला जाएगा। ग्राउंड अगर अपना अच्छा है, मजबूत है तो, और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्राउंड के हिसाब से नहीं की गई तो आप एक दो बोर्ड में यहाँ से ग्राउंड ले सकते हो। एक दो बोर्ड में कहाँ पे लगाना है, इस तरीके का स्विच होता है, आपने देखा भाई यहाँ पर भी आप स्विच देख पा रहे हो। तो इसमें जो ऊपर वाला है उसमें आपको ये जो तार है ये लगा देना है। ऊपर वाला वायर होता है किसी भी उपकरण में बॉडी के साथ ही टच होता है और कहीं पर टच होता नहीं, तो आप वहां पर इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप देखो मैंने ऊपर वाले में टेस्ट चेक किया, इसमें करंट है, इसमें लगा रहा हूँ, और एक बार के लिए इसको मुझे निकालना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इसका मुझे नीचे एक प्लग है उसके साथ भी कनेक्शन करना है। तो एक बार मैं लगा करके आपको दिखा रहा हूँ, और जब मैं इसमें कनेक्शन करूंगा तो उस वायर को वापस बाहर निकाल दूंगा। एक तार ऊपर से आया है, एक तार मेरा एक ग्राउंड वाला है जो कि मैंने अर्थिंग बनाया है। इन दोनों तारों को इस बॉक्स के साथ कनेक्शन करूंगा मैं। कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाऊंगा मेरा ग्राउंड अर्थ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो वीडियो में कि एक जो बॉक्स लिया है उसके अंदर 2 पिन है और 2 पिन ऊपर है, 4 पिन है। चारों पिन में भी मैं चेक करूंगा और लोड बढ़ा करके भी मैं चेक करूंगा कि क्या ये सच में काम कर रहा है। अगर ग्राउंड अर्थ में हमारा सारे उपकरण चल रहे हैं तो हमारा अर्थ एकदम ओके है, और अर्थ को हमें अब खाली इलेक्ट्रिक उपकरण है उसमें बॉडी में टच करने की जरूरत है। आपने देख लिया होगा जो ग्राउंड अर्थ मैंने किस तरीके से बनाया। अगर आपको ये कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को यहीं पर एक लाइक जरूर कर देना है। लाइक करने से बेनिफिट यही होगा कि ये वीडियो और भी कोई साथी जो जिनको ग्राउंड अर्थ की जरूरत है उन तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर मेरा कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। लकड़ी है वो मेरे घर में मुझे मिल चुकी है। अगर आपको लकड़ी नहीं मिलती तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी। एक बार आप लकड़ी लोगे उसके बाद उसको जलाओगे, फिर पानी डाल के कोयला बनाओगे। अगर आपको डायरेक्टली कोयला मिल जाता है या चारकोल मिल जाता है, चारकोल बोल रहा हूँ जिसको कोयला ही बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट वहां से परचेज कर लो। थोड़ा बहुत महंगा आएगा क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ तो गांव में लकड़ी की कोई दिक्कत होती नहीं, तो गांव में लकड़ी से कोयला आराम से बन जाता है। हाँ, आधा जलाना है, पूरा नहीं जलाना है। उसके बाद नमक है तो नमक भी सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। 5-10 रुपये में आपको 2-4 किलो नमक मिल जाता है। अगर आप बड़ा बनाते हो तो उस हिसाब से, मैं छोटा बनाया हूँ तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने तो 1 किलो नमक काम में लिया है और ये मान के चलो 1 या 2 किलो कोयला काम में लिया है, और बाकी जो बाड़ू मिट्टी है वो काम में लिया है, और ऊपर से पानी साथ में काम में लिया है। इस तरीके से अर्थ बनाया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो प्लग है दोनों में, एक में तो मैं जो पॉजिटिव है वो वायर लगा दूंगा जो कि मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका, और ग्राउंड का जो वायर है, जो अर्थिंग का वायर है जो कि गवर्नमेंट की सप्लाई के साथ आता है, उसको काम में नहीं लेकर के जो मैं ग्राउंड बनाया हूँ आज उसको काम में लूंगा। उसके बाद चेक किया जाएगा क्या ये रियल में काम करता है या नहीं करता है। अगर ये अच्छे से काम कर गया तो ये अर्थ मेरा 1-2 साल 3 साल या 5 साल तक आराम से चलेगा, अगर मैं इसमें बराबर मात्रा में पानी देता हूँ तो। क्योंकि गर्मियों की सीजन में सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की आती है। ज़मीन के अंदर ऊपर का ज़मीन है, मिट्टी है, वो सूखना शुरू कर देता है। तो 3-4 फीट तक अगर सूख जाता है तो उसमें नमी तो रहेगी, क्यों हमने नमक कोयला डाला, नमी तो रहेगी, लेकिन वो प्रॉपर नमी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा बड़ा गड्ढा करना है और डेली इसमें 1-2 लीटर पानी डालते रहना है। तो ये जो ग्राउंड मैंने अर्थ बनाया, घरेलू अर्थ जो कि सबसे सस्ता जुगाड़ करके बनाया, ये बहुत लंबे टाइम तक मेरे काम आने वाला है। और आने वाले टाइम में कई उपकरण ऐसे भी है जिनमें अर्थ अगर नहीं रहेगा तो वो उपकरण चलते भी नहीं। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी बन रही है, इलेक्ट्रिक कार बन रही है, उन सब में ग्राउंड अर्थ कंपलसरी हो गया। तो उनमें अगर आप इस जुगाड़ से अर्थ बनाते हो तो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चार्ज होगा और आपका इलेक्ट्रिक कार भी चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा इस ग्राउंड अर्थ का और कहाँ उपयोग है, जैसे आपके घर में सोलर प्लेट लगी हुई है तो सोलर प्लेट में ग्राउंड अर्थ अलग बनाना होता है। ये ग्राउंड अर्थ घर के लिए, तो सोलर प्लेट के लिए अलग बनाना होता है। एक बार के लिए आप लगा सकते हो लेकिन ये सदाबहार के लिए नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपके पास मार्केट में एंटीना मिल जाता है जिसको घर के ऊपर लगाया जाता है ताकि आकाशीय जो बिजली है, जो आसमान में बिजली कड़कती है, वो घर के ऊपर गिरती है, तो अगर आप थोड़ा सा एंटीना लगा करके उसमें ये तार जोड़ करके ग्राउंड कर लेते हो, अगर आपका ग्राउंड 3-4 फीट थोड़ा 2 या 3 मीटर 2 या 3 फीट साइड में गड्ढा मोटा किया हुआ है, तो आकाशीय बिजली से भी ये अर्थ रक्षा करता है। ये मेरे वाला थोड़ा छोटे लेवल का है क्योंकि आकाशीय बिजली में अंदर लाखों वोल्टेज आते हैं, तो वो इसको ज्यादातर कोशिश यही मान के चलता हूँ काम नहीं करेगा। बारिश के मौसम में काम करेगा, बाकी गर्मी के मौसम में काम नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप इस तरीके से बनाते हो अर्थ और आपको आकाशीय बिजली से भी सुरक्षा चाहिए तो आपको थोड़ा गड्ढा भी मोटा करना होगा और जो चौड़ाई है उसकी बाहर का घेरा है वो भी आपको बड़ा करना होगा। नॉर्मली ये काम कर जाएगा, एक घर के लिए ये परफेक्ट है।
तो ये मैंने चार्जर पहले आपको चेक करके दिखवाया था, चार्जर अच्छे से काम कर रहा है, जो कि 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का, जिससे मैं बैटरी चार्ज करता हूँ। और यहाँ पर बाकी सारे उपकरण बार बार से चेक किया जाएगा। अब लगभग चेक करूँगा मैं इसके साथ जेना मशीन, जिसमें हम दही या मक्खन बनाते हैं। मेरे पास ड्रिल मशीन भी था, शायद मुझे अभी दिखा नहीं, ड्रिल मशीन को भी मैं इसी से चेक करता। इसके अलावा और भी सारे उपकरण हैं जो कि बारी बारी से मैं चेक करूँगा। अगर आपको ये कुछ भी समझ में आया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ताकि आपको अगर दोबारा भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपको अर्थ बनाने में कोई दिक्कत आए तो मैं दोबारा भी एक ऐसा वीडियो क्रिएट करके आपको अर्थ है उसको चेक करके भी बता सकता हूँ कि अर्थिंग है उसको आप किस तरीके से काम ले सकते हो। अभी मैं लेकर आया हूँ ये जेना मशीन। जेना मशीन के साथ जो बॉक्स मैंने बनाया, इसमें एक तार तो मैंने फेस का लिया है और एक तार घर के ग्राउंड का लिया है। और जैसे मैं इसमें पिन लगा करके इसका बटन ऑन करता हूँ और जेना मशीन का पीछे का बटन ऑफ है तो पहले उसको भी ऑन करता हूँ, क्योंकि लगभग ऑफ करने के बाद मशीन को हम बाहर निकालते हैं। तो देखो जेना मशीन भी ऐसे काम कर रहा है। कम से कम 300-400 वाट इसको चाहिए, क्योंकि अगर दही है उसमें से छाछ बनाने में बहुत ज़्यादा पावर लगता है। तो दोबारा से इसको ऑन करके दिखाऊंगा तो ये चल रहा है, ये चल गया। इसके बाद इसमें एलईडी बल्ब वो चला के दिखाऊंगा, हेलोजन बल्ब चला के दिखाऊंगा, हीटर चला के दिखाऊंगा, और मैंने इससे कूलर भी चला के चेक किया, लेकिन वो वीडियो में एडजस्ट होता नहीं है। तो अगर नॉर्मल में आपको सीधा कूलर दिखाता तो आपको आइडिया रहता है कूलर तो घर की सप्लाई से भी चला रहा होगा, इसलिए मैं 2000 वाट का हीटर लेके आया था, क्योंकि कूलर में 150 या 200 जो वाट होते हैं उससे चल जाता है, 300 वाट से चल जाता है मान के चलो। लेकिन जो हीटर है 2000 वाट का वो तो उसके बराबर, तो अगर आप 6 कूलर एक साथ चलाओ तो भी काम कर जाता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए वो हीटर लेके आया। हीटर अगर आप देखते हो तो आपके समझ में आ जाएगा कि अगर इतना पावर लोड ग्राउंड अर्थ ले रहा है तो ग्राउंड अर्थ पक्का बना हुआ है, कच्चा नहीं बना हुआ है। और मैंने जो तरीके से बनाया, अगर सेम तरीके से आप बनाते तो आपका ग्राउंड अर्थ भी सक्सेस हो जाएगा। ये इन्वर्टर का लाइन है, डरने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टर का वोल्टेज 250 से ऊपर ही रहता है। जैसे जैसे उसका बैटरी लो होता है ये वोल्टेज डाउन होना शुरू हो जाता है। और घर की सप्लाई का 230 वोल्ट होता है, लेकिन उसके अंदर एम्पियर भरपूर होते हैं। और जो इन्वर्टर का लाइन होता है उसका वोल्टेज 260 होते हुए भी उसमें एम्पियर भरपूर मात्रा में नहीं होते, क्योंकि 600-700 वाट से ऊपर का लोड इन्वर्टर नहीं लेता। तो मैंने वोल्टेज चेक कर लिया। अब बारी आती है इसमें हीटर चेक करने की, तो हीटर भी बाद में चेक किया जाएगा। इसके अलावा भी मैंने इसमें और भी सारी चीज़ें की, जो टेबल फैन है उसको भी चेक किया था। जिस कंप्यूटर में मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कंप्यूटर को चलाकर चेक किया था। एलसीडी, इन सब का वीडियो आपको बाद में मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक साथ एडिट करता हूँ तो सारी चीज़ें एडिट में कई बार इधर उधर भी हो जाती है, तो दोबारा से रिक्रिएट करके अच्छे से समझा दूंगा मैं। ये है मोबाइल जिसको मैं यहाँ से चार्ज करके दिखाऊंगा। मतलब एक तार अगर आपको फेस का मिल जाता है, एक आपने ग्राउंड कर लिया तो भी आप काम कर सकते हो। एक बार हमारे घरों में भी ऐसा हुआ था, जो बिजली लाइन का पोल होता है जिसको हम खंभा बोलते हैं, वहां से अर्थ का वायर कट गया था। इसको ऑलमोस्ट 15 से 20 साल हो गए। तो पोल से वायर कट गया था, तो उस टाइम मुझे प्रॉपरली अर्थ बनाना नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, एक लोहे का सरिया जो राड लिया और राड को उस वहां पर डाला जहां पर घर का पानी बाहर आता है। जिस एग्जांपल मैं देता हूँ, एक नाली होती है, नाली के थ्रू घर का पानी है वो बाहर जाता है। तो वहां पर छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे में मैंने इतना बड़ा 2 फीट का या 3 फीट का सरिया डाल करके वहां से एक वायर लिया और घर में लगाया। अब हुआ क्या, उससे सिर्फ और सिर्फ बल्ब जल रहे थे। ना छत वाला पंखा चल रहा था, ना कोई कूलर चल रहा था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि भारी है वो चल रहा था, जिससे 1 HP का पानी का मोटर है वो भी नहीं चल रहा था। उसकी वजह यह थी कि वो जो अर्थ बनाया था वो नॉर्मल था, उसमें एक ही राड थी। अगर लोड आता तो वो साइड में से चिंगारी करके उसको अलग कर देती और ग्राउंड मेरा कमजोर हो रहा था। तो वो सारी चीजें मैं ध्यान में रख करके इस बार जो ग्राउंड अर्थ बनाया उसमें वायरों की संख्या बहुत ज्यादा बनाई है। कहीं न से उसको ग्राउंड बराबर मात्रा में मिलेगा, तभी तो ये 2000 वाट का हीटर है, ये अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर देखो हीटर ग्लो कर रहा है और इसमें से जो हीट बाहर आ रहा है वो भी एकदम गर्म आ रहा है। अभी गर्मी का मौसम है तो मैं ज़्यादा देर इस हीटर को नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये गर्म हवा, वैसे भी बाहर से भी गर्म हवा आ रहा है और ये ऊपर से और ज़्यादा गर्म दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब बारी आती है इसका जो मोबाइल है वो चार्जर चेक करने की। मैंने पहले लगाया उस टाइम मोबाइल है वो एकदम डिश था, मतलब फुल चार्ज, बैटरी काफ़ी टाइम से बंद थी। अब जैसे मैं इसमें प्लग इन करके और बटन ऑन ऑफ करता हूं तो आप इसमें डिस्प्ले में देख पाएंगे। आपको पता भी होगा जब मोबाइल चार्ज होता है तो डिस्प्ले कुछ इस तरीके से शो होता है। एक बार डिस्प्ले में बंद करता हूं यहाँ से पावर ऑफ बटन से, जैसे ही वहां से ऑन करता हूं तो डिस्प्ले ऑन हो जाता है।
और इसमें साथ में जो लोगो आता है चार्जिंग का, वो लोगो भी आप अच्छे से देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप घर पर अर्थ बना करके आप काम में ले सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, लाइक के नीचे हाइप बटन आएगा तो हाइप करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, या फिर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि वायर है कूलर में कहाँ पे लगाना है। आपको कूलर की बॉडी में कहीं ना कहीं स्क्रू मिल जाएंगे, एक या दो। आपको उस स्क्रू को थोड़ा सा लूज करना है, वायर लपेटना है और स्क्रू को टाइट कर देना है, और वो वायर आपका यहाँ पर टच होना चाहिए। या फिर 3 प्लग वाला अगर पिन है तो 3 प्लग पिन में 3 वायर होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है, एक ग्रीन तार होता है। जो भी ग्रीन तार होता है वो अर्थ होता है। तो अगर आप ग्रीन तार को कूलर की बॉडी के साथ आपको वैसे पहले से कनेक्शन किया हुआ मिलेगा कंपनी का, अगर नहीं भी मिलता है तो आप वहां से टच भी कर दोगे तो भी फायदा नहीं। आपके पूरे घर में अगर ग्राउंड का वायरिंग नहीं किया गया तो कोई फायदा नहीं, आपके घर का ग्राउंड वायरिंग करवाना होगा। या फिर 1-2 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करंट आ रहा है तो आप कूलर के साथ वो वायर जहां पर ग्राउंड किया वहां से एक वायर लेना है और डायरेक्ट कूलर की बॉडी पे लगा देना है। उसके बाद कूलर में करंट नहीं आएगा। अगर आटा चक्की है तो आटा चक्की की बॉडी में आपको एक स्क्रू में वो वायर लपेट देना है, तो जो करंट बनता है आटा चक्की में वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा, नहीं कि आपकी बॉडी के थ्रू जाएगा, तो आपको करंट नहीं आएगा। हमारे घरों में भी ऐसा था, एक छोटी आटा चक्की थी जिसमें बार बार करंट आ रहा था, तो मैंने उसी कमरे के अंदर इतना गड्ढा किया और नीचे तक गड्ढा किया 3 फीट तक, उसमें जैसा अभी आप देख पा रहे हो इस तरीके से ही मैंने अर्थ बनाया। अर्थ बना करके और चक्की के साथ उसको वायर को अटैच कर दिया। हालांकि यहाँ से वायर लेके जाना महंगा हो रहा था, तो मैंने डायरेक्टली वहीं पर ही डायरेक्ट काम कर दिया। तो उसी कमरे में अर्थ बनाया और उसी कमरे में वो चक्की है उसके साथ डायरेक्ट वायर टच कर दिया। अब मैं बिना चप्पल के भी हाथ लगाता हूँ तो मुझे करंट नहीं आता, क्योंकि उस चक्की में नॉर्मल करंट बन रहा था, जो कि जिसको हम हवाई करंट बोलते हैं, एयर करंट बोलते हैं। तो वो एयर करंट डायरेक्टली जमीन में जा रहा था। तो अब मैं आराम से बिना चप्पल के भी उस चक्की को चला रहा हूँ, जबकि आपको बिना चप्पल के नहीं चलाना है। चक्की चलाते हो या कूलर किसी के पास जाते हो तो आपके पैरों में एक चप्पल होनी चाहिए जो कि सूखी होनी चाहिए। आप शूज भी रख सकते हो लेकिन शूज भी सूखे होने चाहिए। अगर आप गीले शूज लेके जाते हो तो वो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वो जमीन में ग्राउंड कर देगा और आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, मैंने पहले बताया, लाइक, हाइप, शेयर और कमेंट जरूर करना है। और चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग वाले, बहुत ज्यादा जानकारी वाले और ज्यादा लोड वाले वीडियो है वो अपलोड नहीं करता। नॉर्मली हर इंसान मेरे वीडियो को देख सकता है और आराम से इनका उपयोग भी कर सकता है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपके गांव में कोई न कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, उसकी मदद लेकर के भी आप ये काम घर पे कर सकते हो। ग्राउंड अर्थ होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मैं वीडियो में 10 बार बोल चुका हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, घर में ग्राउंड अर्थ होना बहुत जरूरी है। और घर की वायरिंग है वो भी ग्राउंड अर्थ के लेवल की ही होनी चाहिए। और आपके घर के ऊपर एक एंटीना होना चाहिए जो कि ग्राउंड अर्थ में टच होना चाहिए, क्योंकि आकाशीय बिजली है वो हमेशा जमीन को ही खोजती है, क्योंकि वो पॉजिटिव करंट होता है, उसको अर्थ चाहिए। तो अर्थ हमारा जमीन जो धरती है, पृथ्वी है, इसको भी इंग्लिश में अर्थ ही बोलते हैं। तो जो बिजली बनती है उसको अर्थ चाहिए, वो हमेशा वो बिजली जमीन की तरफ दौड़ती है। अगर आपके घर की तरफ आ गई तो आपके घर को तोड़ देगी, अगर पेड़ है उसकी तरफ गई तो उस पेड़ को तोड़ देगी। कहीं पर भी गई वो बिजली, जिसको अर्थ से, अर्थ से पहले उसको जो भी चीज मिलेगी सबसे पहले वो उसको पकड़ती है। ये मान के चलो पेड़ मिल गया तो वो जमीन पे नहीं जाएगी, पहले पेड़ को पकड़ेगी फिर पेड़ के थ्रू जमीन में जाएगी। तो अगर आपने घर के ऊपर एक हल्का सा एंटीना भी लगा दिया कॉपर के वायर का, तो वो बिजली पहले उस एंटीना को पकड़ेगी और एंटीना में जैसी बिजली टच होगी डायरेक्टली ग्राउंड में चली जाएगी। तो आपके घर को कोई नुकसान नहीं होगा और घर में सदस्य है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैं अर्थ का वीडियो बनाया हूँ। ये जो अर्थ का वीडियो बनाया हूँ ये घरेलू घर के लिए है। जो आकाशीय बिजली है उसके लिए यह अर्थ काम का नहीं है। आकाशीय की बिजली के में जो करंट होता है, वोल्टेज होते हैं, वो लाखों वोल्टेज में होता है। उसके लिए आपको जो अर्थ बनाना है वो थोड़ा बड़े लेवल का बनाना होगा और खड्डा है वो भी बड़े लेवल का करना होगा। अगर मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल दूं तो आजकल खंबे पोल रोकने के लिए एक ट्रैक्टर आता है जिसके पीछे तई जैसा कुछ बड़ा वाला जुगाड़ होता है और वो खड्डा अंडरग्राउंड तक करता है। अगर उससे आप खड्डा करवाते हो और उसमें अगर आप अर्थ बनवाते हो कुछ लेवल तरीके से, जैसे 2x2 फुट का कॉपर का प्लेट, उसमें कॉपर का मोटा 5 mm का वायर साथ में अटैच करके स्क्रू बोल्ट के बीच थ्रू बीच में लगा करके, और वो लगा करके बीच में एक पाइप जिसमें जगह जगह होल किया हो ताकि पाइप के थ्रू आप पानी भी डाल सकते हो। पाइप 3 इंची का होना चाहिए और कोयला नमक मिट्टी, कोयला नमक मिट्टी, इस तरीके से आप 3-4 परत बना लेते हो ऊपर तक। और उसके बाद जो अर्थ बनता है वो आकाशीय बिजली के लिए अर्थ बनता है। अगर वो आपको अच्छी
जो कि आकाशीय बिजली के लिए बनाना है तो आप कमेंट कर देना। आज का जो वीडियो, आज का जो अर्थ बनाया है वो घरेलू उपकरण के लिए जिसमें ज्यादा करंट नहीं होता और इंसान को उस करंट से बचाने के लिए बनाया है। रेफ्रिजरेटर में मैंने जहां पर सबसे ज्यादा करंट आने का केसेस देखे, एक तो रेफ्रिजरेटर में ज्यादा केस आता है, एक कूलर में ज्यादा आता है, एक टेबल पंखा जिसकी बॉडी मेटल की लोहे की है उसमें करंट आता है। बहुत सारी चीजें जिनकी बॉडी लोहे की होती है, जो प्रेस होता है इस्त्री आयरन बोलते हैं, उसमें भी करंट आता है क्योंकि वो लोहे की बनी होती है। तो जो जो उपकरण का बाहर का बॉडी लोहे का है उसमें करंट आने के चांसेस मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। तो उनमें करंट जो 250 वोल्ट होता है उसको तो ये ग्राउंड आराम से कर देता है, तो उसके लिए परफेक्ट है। मतलब आज का जो अर्थ बनाया है वो नॉर्मल घरेलू जो घर में काम आने वाले उपकरण है उनके लिए बेस्ट है। अगर आपने उनकी बॉडी के साथ इस अर्थ को टच कर दिया वायर के थ्रू तो आपको लाइफ में कभी भी करंट नहीं आएगा। इस अर्थ में आपको हर दिन, महीने में या 15 दिन में आपको 1 या 2 लीटर या फिर 5 लीटर आपको पानी डालना ही पड़ेगा। गर्मी के टाइम में आपको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन डालना पड़ेगा और बारिश के टाइम में आपको 4 महीने पानी डालने की जरूरत ही नहीं है और सर्दी के टाइम में भी आपको महीने में 1 या 2 बार पानी डालना है। गर्मी में आपको हर दूसरे दिन पानी डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, रुकने मत देना।